ट्रेडिंग की दुनिया में सफल होने का असली राज क्या है? एक नंबर है जो सबके दिमाग में घूमता रहता है, 80% विन रेट। पर क्या हो अगर ये ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा मिथक हो? चलिए आज इसी की सच्चाई जानते हैं। अक्सर जो नए ट्रेडर्स आते हैं उनके लिए एक हाई विन रेट ही सब कुछ है। मतलब उन्हें लगता है कि बस यही ट्रेडिंग का होली ग्रेल है, आखिरी मंजिल। पर सच में क्या यही असली गोल है, या हम लोग किसी जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं? हाँ, यही है वो जादुई नंबर 80%। बहुत से बिगिनर्स को लगता है कि अगर उनके 80% ट्रेड्स विनर्स हैं तो बस काम हो गया, उन्होंने ट्रेडिंग को मास्टर कर लिया। ये एक ऐसा बेंचमार्क बन गया ना जो नए ट्रेडर्स पर एक तरह का प्रेशर बना देता है। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या होगा अगर हम ये जानें कि जो असली प्रोज हैं, जो मार्केट से कंसिस्टेंट पैसा बना रहे हैं, उनकी असलियत इस 80% वाले नंबर से बिल्कुल अलग है। जरा सोचिए इसके बारे में। एक तरफ नए ट्रेडर्स हैं जो 80% विन रेट के पीछे परेशान हैं, और दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर्स, वो सिर्फ 40 से 50% विन रेट के साथ भी कमाल का, मतलब जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि विन रेट की कोई खास अहमियत नहीं है। ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर विन रेट ही सब कुछ नहीं है, तो फिर असली कहानी क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को बाकियों से अलग बनाती है? चलिए पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि विन रेट आखिर है क्या। बहुत सिंपल है, आपके टोटल ट्रेड्स में से कितने परसेंट ट्रेड्स विनर्स थे, बस। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा मैट्रिक है, पूरी पिक्चर नहीं। तो फिर द बिगर पिक्चर, पूरी तस्वीर क्या है? सच तो यह है कि प्रॉफिट कमाने का कोई एक सिंगल फिक्स्ड रास्ता है ही नहीं। ट्रेडिंग में सक्सेस के कई अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं। मोटा मोटा देखें तो प्रॉफिट के दो बिल्कुल अलग रास्ते हो सकते हैं। पहला है कम विन रेट लेकिन हाई रिवॉर्ड। इसका मतलब है कि आप शायद कम बार जीतते हैं, लेकिन जब जीतते हैं ना तो बहुत बड़ा मुनाफा होता है। मान लीजिए 10 ट्रेड लिए, 6 में लॉस हुआ 100 रुपए का, लेकिन बाकी 4 में फायदा हुआ 500 रुपए का। नतीजा, आप फिर भी सॉलिड प्रॉफिट में हैं। और दूसरा रास्ता है हाई विन रेट पर छोटा रिवॉर्ड। मतलब आप ज्यादातर ट्रेड्स जीत रहे हैं, भले ही हर जीत छोटी हो। मजेदार बात यह है कि दोनों ही तरीके काम करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि विन रेट उस पूरे इक्वेशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये अकेला तय नहीं करता कि कोई ट्रेडर प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। ये कई सारे वैल्यूएबल्स में से बस एक है। तो अब तक की बातचीत से एक बात तो साफ है, हमें ट्रेडिंग सक्सेस को ना एक नए एंगल से देखना होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर फोकस करना कहाँ है? और इस पूरी बात का बॉटम लाइन यही है, फोकस सिर्फ इस पर नहीं होना चाहिए कि कितने ट्रेड्स जीते, बल्कि इस पर कि ओवरऑल मुनाफा कितना हुआ, यानी प्रॉफिटेबिलिटी पर। एक स्ट्रैटेजी जिसका विन रेट सिर्फ 50% है, वो 80% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी से भी कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। कैसे? अगर उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर छोड़ते हैं। अगर विन रेट सक्सेस की असली चाबी नहीं है, तो फिर वो क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ एक नंबर से आगे देखने और ट्रेडिंग की एक गहरी, एक रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए प्रेरित करता है।